दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और बड़ी हेल्थ समस्या और उसके समाधान की बात करने जा रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी दिन भर थकान रहती है, कभी-कभी चक्कर आ जाते हैं, स्किन डल दिखती है या बार-बार इन्फेक्शन पकड़ लेता है। मूड स्विंग्स कॉमन है और याददाश्त भी तेजी से कमजोर हो रही है। बहुत से लोग इसे स्ट्रेस या कमजोरी कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली वजह होती है विटामिन B12 डिफिशियंसी। और सबसे खास बात यह है कि यह कमी सिर्फ डाइट की वजह से नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका गट हेल्थ। मैं हूं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप देख रहे हैं हेल्थ विथ असलम। यहां मैं आपके लिए हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी रेयर साइंटिफिक जानकारी सिंपल और प्रैक्टिकल भाषा में लेकर आता हूं। मेरा मकसद यही है कि आप छोटी छोटी बातों को समझकर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकें। और एक ज़रूरी बात, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूं। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच से व्यक्तिगत सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं। विटामिन B12 को आप बॉडी का पावर हाउस कह सकते हैं। ये विटामिन हर सेल में एनर्जी बनाने वाला मशीनरी माइटोकॉन्ड्रिया को चालू रखने के लिए ज़रूरी है। रेड ब्लड सेल्स बनाने से लेकर ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेमोरी, कंसंट्रेशन और नर्वस तक हर जगह इसका रोल है। और जब ये विटामिन कम हो जाता है तो शरीर अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। आप सोचते होंगे कि मैं तो अच्छा खा रहा हूं, फिर भी रिपोर्ट्स में डिफिशियंसी क्यों दिख रही है? इसका जवाब है एब्जॉर्प्शन। जब तक आपका गट हेल्दी नहीं है, विटामिन B12 खाकर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को IBS, गैस्ट्राइटिस या लीकी गट होता है, उनमें B12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि गट की लाइनिंग डैमेज हो जाती है और इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर ही B12 को बाइंड करके ब्लड तक पहुंचाता है। यानी आपकी गट लाइनिंग जितनी कमजोर होगी, B12 लेवल्स उतने ही लो होंगे। यही कारण है कि कई लोग सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं देखते। अब सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपके हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी होती है, हर वक्त थकान रहती है, थोड़ा काम करते ही सांस फूल जाती है, मेमोरी कमज़ोर लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी बढ़ती है, स्किन पर अनयूजुअल पीलापन आता है और जबान लाल और स्मूथ हो जाती है, ये सारे साफ संकेत हैं कि आपकी बॉडी विटामिन B12 के लिए चिल्ला रही है, भेजो भेजो। अगर इग्नोर कर दिया तो एनीमिया, नर्व डैमेज और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस तक हो सकता है। अब एक एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके घर में बिजली सप्लाई रेगुलर है, लेकिन मीटर खराब है और वायर्स जले हुए हैं। चाहे जितनी एनर्जी आए, घर तक पहुंचेगी ही नहीं। यही हाल विटामिन B12 का है। सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन मशीनरी यानी गट खराब है। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप, गट हीलिंग। गट को हील करने के लिए 3 पिलर्स हैं: हाइड्रेशन, फाइबर और प्रोबायोटिक्स। हाइड्रेशन टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और डाइजेशन स्मूथ करता है। फाइबर गट की ब्रूम की तरह है जो पुराने कचरे को साफ करता है, और प्रोबायोटिक्स गट बैक्टीरिया का बैलेंस ठीक करता है, जिससे गट लाइनिंग रिपेयर होती है और इंट्रिंसिक फैक्टर सही से काम करता है। तभी B12 एब्जॉर्ब होगा। अब डाइट की बात करें। नॉन वेज ईटर्स के लिए फिश, एग्स और डेयरी अच्छे सोर्सेज हैं। वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए चैलेंज बड़ा है, लेकिन ऑप्शंस भी हैं। फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, इडली, डोसा, कांजी गट बैक्टीरिया को फीड करके एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं। फोर्टिफाइड सीरियल्स, सोया मिल्क और न्यूट्रिशनल ईस्ट भी प्रैक्टिकल, लेकिन ब्लॉकर्स भी समझना जरूरी है।
चाय, कॉफी, अल्कोहल और प्रोसेस्ड फूड गट लाइनिंग को कमजोर करते हैं और एब्जॉर्प्शन रोकते हैं। यानी सिर्फ सोर्सेज जोड़ना काफी नहीं है, ब्लॉकर्स हटाना भी जरूरी है। अब सप्लीमेंट्स की बात करें। अगर डाइट और लाइफस्टाइल से भी इंप्रूवमेंट ना हो तो सप्लीमेंट्स जरूरी बन जाता है। लेकिन सप्लीमेंट्स ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल हो, प्लांट बेस्ड हो। रिसर्च कहती है कि जब सप्लीमेंट्स फूड की तरह बिहेव करता है, जिसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स हो और सीड टू कैप्सूल प्योरिटी मेंटेन हो, तभी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। अब सवाल उठता है कि किसे लेना चाहिए सप्लीमेंट। आपके रिपोर्ट्स और डॉक्टर की सलाह पर डिपेंड करेगा। आपने देखा होगा कई लोग इंजेक्शन लेते हैं, रिपोर्ट्स इंप्रूव होती है लेकिन एनर्जी नहीं आती। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम गट और लाइफ स्टाइल में है। जब तक गट हील नहीं होगा, स्ट्रेस और स्लीप बैलेंस नहीं होंगे, तब तक विटामिन B12 का असर पूरा नहीं दिखेगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि सप्लीमेंट्स हमेशा एक्सपर्ट की सलाह से ही लेनी है। अब लाइफ स्टाइल पर आते हैं। स्ट्रेस और नींद की कमी सीधे गट ब्रेन एक्सिस को डिस्टर्ब करते हैं और B12 मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की नींद 6 घंटे से कम होती है, उनका B12 कंसिस्टेंटली लो रहता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल उतने ही ज़रूरी हैं जितना डाइट। रात 11 बजे से पहले सोना, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करना और सुबह सनलाइट एक्सपोजर, ये छोटे स्टेप्स गट और B12 दोनों को इम्प्रूव करते हैं। सप्लीमेंट्स में त्रिफला, जिंक और मैग्नीशियम वाला मल्टीविटामिन्स भी मददगार होगा, क्योंकि जिंक डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिव करता है और मैग्नीशियम स्ट्रेस रेस्पॉन्स कंट्रोल करता है। और हर बार की तरह अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी इसबगोल या त्रिफला ट्राई किया है? अगर किया है तो कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या फ़र्क पड़ा। आपकी स्टोरी किसी और के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। अब एक और शॉर्ट कहानी। मेरे पास एक क्लाइंट आए जो हमेशा कंप्लेन करते थे कि उनकी डाइजेशन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उनकी बॉडी ओडोर ऑफिस में इशू बन गई थी। हर डिओड्रेंट ट्राई किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डाइट चेक किया तो डेली ब्रेड, नूडल्स और पैकेज स्नैक्स। हमने बस इतना किया, ट्रेडिशनल डाइट, प्रोबायोटिक्स, फाइबर सप्लीमेंट्स और रात में त्रिफला ऐड किया। साथ ही साथ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ऐड किया। सिर्फ 45 दिनों में उनका डाइजेशन नॉर्मल हुआ, बॉडी ओडोर गायब और कॉन्फिडेंस वापस आ गया। यही है गट हीलिंग की असली ताकत। अब आपकी बारी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी गट उतनी ही स्ट्रांग हो जितनी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की थी? क्या आप आज से एक छोटा स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए यस। आप कौन सा पहला चेंज आज से अडॉप्ट करेंगे? अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल हेल्थ विद असलम को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि रेयर साइंस बैक्ड हेल्थ टिप्स आपको सबसे पहले मिले। और अपने सवाल कमेंट में लिखना मत भूलिए। याद रखिए, विटामिन B12 की डिफिशियंसी सिर्फ डाइट की वजह से नहीं बल्कि गट की वीकनेस से होती है। अगर आप गट हील करते हैं, हाइड्रेशन, प्रोबायोटिक्स, फाइबर और राइट सप्लीमेंट्स अडॉप्ट करते हैं, तो एनर्जी वापस आती है, मूड स्टेबल होता है और स्किन भी ग्लो करती है। तो हमेशा याद रखिए, नॉलेज ही प्रिवेंशन है और प्रिवेंशन ही है बेस्ट इलाज। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।